Uh, yeah. Yeah. नमस्कार दोस्तों, वीकली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। अभी का जो मार्केट है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन सबके दिमाग में वही है, अब इसके नीचे कितना, क्या हमारा जो पोर्टफोलियो उसको खाली कर दें या फिर ये राइट जगह है जहाँ से हम बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपका जो कभी भी करेक्शन आता है तो आपको देखना है कि आपके स्टॉक में माल क्या है, कचरा पड़ा है या क्वालिटी पड़ा है। कचरा पड़ा है तो वो तो कोई भी मार्केट थोड़ा भी नीचे आएगा वो इजीली वहाँ पे क्रैक होगा, क्योंकि आप अगर स्टॉक या कुछ भी बाय करते हो रॉकेट के लिए तो वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रॉकेट अगर नहीं चला तो गिर जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखना, क्वालिटी जो स्टॉक रहते उसी को बाय करो। बाकी चार्ट के हिसाब से अभी जो करेक्शन है उसको करेक्शन बोलते हैं, क्रैश नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी भी यहाँ पे 61% अगर इसने होल्ड कर गया तो यहाँ से एक बाउंस आ सकता है। अभी जो होल्ड किया है 50% है, जो हम आगे चार्ट में देखेंगे फिबोनाची के हिसाब से, और फिर आगे हम देखेंगे कि इसको कैसे प्ले कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तो यहाँ पे फर्स्ट मैंने निफ्टी का लगाया हुआ है चार्ट। तो पहला हमारा 820 का लेवल ब्रेक हो चुका था। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो बन रहा है एक 720 का सपोर्ट है, दूसरा जो सपोर्ट आ रहा है यहाँ पे 565 का आ रहा है। तो वीकली चार्ट में भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक वीक हो चुका है पर अभी भी सपोर्ट के पास है। तो बाउंस आना है तो यहाँ से ही आएगा और यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं। तो जो मैं फिबोनाची की बात कर रहा था तो वहाँ पर मैं डेली में आपको बताता हूँ। लास्ट टाइम अगर याद है तो मैंने आपको बताया था कि ये जो रिट्रेसमेंट आया था वो 50% आया था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं हाई को। तो यहाँ पे मैंने 820 का मेरा टारगेट था और यहाँ पे 18,074, तो ये दोनों काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा था। तो उसी हिसाब से अगर हम देखेंगे और इसको ऐड करेंगे हम 61%, तो नेक्स्ट जो हमारा लेवल ओपन होगा वो होगा यहाँ पे 560 का। यानी कि अगर मार्केट यहाँ पे इसी लेवल के आसपास ओपन होता है और फिर वापस 780 को ब्रेक करता है और 15 मिनट अगर वहाँ पे सस्टेन कर जाता है तो ये लेवल ओपन होगा 17,566। आपके लिए जो पॉजिटिव क्या होगा, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, जितना टाइम 7,850 के ऊपर सस्टेन किया, यानी वो आपके लिए यहाँ पे एक और अटेम्प्ट मिलेगा जो लेके जाएगा आपको 910 से लेके 18,000 तक लेके जाएगा। तो आपको यहाँ पे हर 50 पॉइंट में थोड़ा प्रॉफिट बुक करना है। बेस्ट कब रहेगा रिवर्सल, 18,070 के ऊपर एक दिन क्लोज हो जाता है, दूसरे दिन वो प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, तब हम वहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं। तो अभी के लिए हमें ध्यान में रखना है फ्लैट के बाद नीचे शॉर्ट और यहाँ से ऊपर के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग बाउंस के लिए। बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी हमें यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है 50 का ही मिलता है। पर अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये जो लेवल है यहाँ पे 50% जिसके इसने ब्रेक डाउन दिया है, अब यहाँ पे हम देखते हैं 61%। तो इसने 61 भी यहाँ पे क्रॉस किया है। पर यहाँ पे क्या था, मैंने जो ये लेवल लिया था वो यहाँ से नहीं था, वो यहाँ से था, क्योंकि हम लोग यहाँ पे छोटी टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे थे। अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ जहाँ से मार्केट शुरुआत की थी। तो अभी यहाँ पे ये जो है इसको मैं ओके, तो अभी के लिए हमारे 50% जो है वो काफ़ी यहाँ से दूर है। तो इसके लिए अगर यहाँ पे हम चार्ट पे देखते हैं कि हमारा सपोर्ट कौन सा आएगा, तो अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, चार्ट से देखते हैं। तो चार्ट में हम रेक्टेंगल लेंगे। लास्ट टाइम हमारा ये कंसोलिडेशन जोन था यहाँ से ये वाला। तो अब क्या होगा, यहाँ से हमें एक बाउंस मिलना पक्का है। तो हम यहाँ पे बाउंस के लिए एक ट्रेड करेंगे और ये लाइन को हम रहने देंगे, क्योंकि बाउंस जब आएगा ये एक हमें रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मार्केट अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है और वो भी यहाँ पे होना चाहिए 41,940 के ऊपर, तो एक बाउंस जो आपको मिलेगा वो 42,200 तक आपको लेके जाएगा। फिर जो आपका नेक्स्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस जो बनेगा वो है ये एरिया, जो ये है 180 से लेके 230 तक का। ये एरिया आपके लिए फिर से यहाँ पे काम करेगा क्या, एक रेजिस्टेंस का। तो आपको यहाँ पे क्या ट्रेड करना है,
आपका ट्रेड यहाँ पे अगर आपने बाय किया है तो ये लेवल तक आते हुए आपको एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। यहाँ से पॉसिबल है कि हम फर्दर एक और गिरावट ले सकते हैं। ये आपका बाय जोन रहेगा। जब तक इसके नीचे नहीं जाता आप पोर्टफोलियो एग्जिट नहीं कर सकते। इसके नीचे अगर गया तो आपको एक बार एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे खुलेगा 39,600 का टारगेट खुलेगा। तो आपको शॉर्ट करना है तो इस लेवल से करना है, या तो कंसोलिडेशन करके फिर ब्रेक डाउन दे तब शॉर्ट करना। अभी शॉर्ट नहीं करने का, बाउंस पे शॉर्ट करो, पैसा मिलेगा। ऑप्शन चेन में अगर डेटा देखते हैं तो 17,900 का हमें फ्यूचर के हिसाब से यहाँ पे इसने ये एट द मनी लिया है। अभी जो क्लोज हुआ है वो 17,800 है। तो 17,800 का यहाँ पे 92 प्रीमियम है और कॉल का यहाँ पे 174, करीबन 260 के आसपास पहुँचता है। तो अभी वाई के हिसाब से आपको 18,000 रेजिस्टेंस देगा, नीचे फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा 17,800, पर इसको ब्रेक किया तो सीधा नीचे 300 पॉइंट है, जो अभी हमने चार्ट पे भी देखा 560 का। वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से अगर हो गया एक ब्रेक डाउन 780 से तो आपको 17,500 तक लेके जाएगा। तब आपको यहाँ पे 200-250 पॉइंट क्लियर मिल सकते हैं, तो वो ध्यान में रखना। और डेटा के हिसाब से देखते हो तो आपको इन द मनी यहाँ पे शॉर्ट देखने को नहीं मिल रहा है, पर यहाँ पे इन द मनी शॉर्ट आपको देखने को मिल रहा है, यानी भी कॉल यहाँ पे दबा के शॉर्ट हुआ है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो भी एक बार सेलिंग का प्रेशर बना रहेगा। बैंक निफ्टी का भी ओवाई देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का ओवाई में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो क्लोज़ हुआ है उसे काफ़ी अच्छा नज़दीक में ही यहाँ पे हाईएस्ट ओवाई है। अगर ये ब्रेक हुआ तो यहाँ पे और 500 पॉइंट ओपन हो जाएगा, जो आपको लेके जाएगा 41,000 तक का। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, गैप अप ओपन होता है 41,500 पे यहाँ पे एग्जिट देखने को मिलता है तो भी मार्केट नीचे जाएगा। सेकंड 42,000 पे यहाँ पे ओवाई फिर से बिल्ड होता है तो भी मार्केट नीचे जाएगा। ये अभी के लिए आपका एक रेजिस्टेंस बन जाएगा 42,000। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 42,180। इसका अगर आप यहाँ पे वीकली चार्ट देखते हो तो जो एक शूटिंग स्टार कैंडल बना था उसको यहाँ पे एक्टिवेशन मिल गया है, जिसके नीचे ही कंटिन्यूस चला है। जो बेस्ट पैटर्न रहता है शॉर्ट के लिए, यहाँ पे 2G बना, शूटिंग स्टार एंड फिर उसको ब्रेक डाउन दिया है। तो वीकली में क्लोजिंग जो है वो एक बोल सकते हैं कि नेगेटिव क्लोजिंग है। अब हमें देखना है कि बाउंस को कैसे रिएक्ट करता है, नहीं तो यहाँ पे 1-2 कैंडल और बन सकता है। उस सिनेरियो में वापस 37,600 तक जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे जाए, पर हमारा प्रिपरेशन होना चाहिए। अब इसको वापस हम डेली कर लेते हैं और हम पहले यहाँ पे ग्लोबल देख लेते हैं। तो डाउ जोन्स में यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा एक बाउंस देखने को मिला था। जो इसका ये AVWAP आ रहा है उसी के आसपास से इसने सपोर्ट लेके एक बाउंस दिया है। अच्छी चीज़ है, अगर हम इसको मंडे जब ओपन होता है हमारा फ्यूचर, इसके ऊपर अगर सस्टेन किया तो वापस एक अटेम्प्ट होगा यहाँ तक जाने का। तो उस सिनेरियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो SGX निफ्टी भी हमें एक बाउंस दिखाई दे रहा है और डॉलर इंडेक्स फ्लैट है, USD INR भी यहाँ पे फ्लैट सेम है, बाकी सब डेटा सेम है एक्सेप्ट क्रूड ऑयल ने एक बाउंस दिया है जो हमारा W पैटर्न था। और विक्स ये भी बढ़ चुका है, वो भी अच्छी चीज़ है, काफ़ी अच्छा सा एक बाउंस देखने को मिला है। इसका जो रेजिस्टेंस है वो करीबन 17 के आसपास है, इसके भी ऊपर गया तो प्रीमियम काफ़ी अच्छा सा मिल सकता है हमें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टॉक्स। तो स्टॉक्स में पहला है अदानी। तो अदानी में हमने जैसे रेंज ब्रेकआउट का ट्रेड लिया था, इसका 50% यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो चुका है। अब यहाँ पे देखना है कि एक छोटा सा जो अगर बाउंस आता है और वो क्रॉस नहीं करेगा 3720 को, तो यहाँ से एक फिर से गिरावट आएगा। जब आप यहाँ पे वेट करोगे 3620 को ब्रेक डाउन देता है तो 3525 के लिए जा सकता है। तो यहाँ पे हमें शॉर्ट करना है जब ये लेवल को ब्रेक डाउन दे और यहाँ पे टारगेट आएगा। ये जो कैंडल है उसके नीचे तक का यहाँ पे एक टारगेट आता है 3520 के आसपास। तो अगर आपको शॉर्ट करना है तो एक बाउंस का वेट करना, फिर शॉर्ट कर देना। रिलायंस ने यहाँ पे जो सपोर्ट था इसको भी ब्रेक कर दिया है। इसको मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि अगर ये सपोर्ट दे दिया तो निफ्टी 17,800 जा सकता है, क्योंकि उस टाइम क्या था कि 2560 उसका बार बार सपोर्ट ले रहा था।
जो इसने ब्रेक कर दिया और कंटिन्यू आप देखोगे एक फॉल आया और इसने काफ़ी अच्छा सा निफ्टी को भी नीचे खींचा हुआ है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या देखना है, कोई भी बाउंस आता है 2532 को ये ब्रेक नहीं करता है तो वापस गिरेगा फॉर द टारगेट 2480। किसी को बाय करना है तो ये लेवल अच्छा है बाय करने के लिए 2480 के आसपास। पर वापस अगर ये एक और अटेम्प्ट में फेल होता है तो फिर हमें वहाँ पे एग्ज़िट करना है, क्योंकि उस सिनारियो में फिर हाई चांस है कि ये वापस आपको 2300 मिलेगा, तो वहाँ पे आपको फिर से शॉर्ट करना है। कैनरा बैंक ये भी काफ़ी एक अच्छा सा शॉर्ट मिला था। कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकडाउन एक ही दिन में टारगेट हो गया। अभी हमारा 285 का टारगेट पेंडिंग है, लो के नीचे हम फिर से शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे होल्ड करता है एक दिन, फिर से ब्रेकडाउन 270 टारगेट आएगा। ये बेस्ट स्टॉक है जो पैटर्न के हिसाब से चलता है। एग्जैक्टली आके यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है। अब आपके देखना है कोई भी बुलिश कैंडल मिलता है उसके हाई के ऊपर निकलता है हम बाय करेंगे। जैसे लास्ट टाइम यहाँ पे बताया था कि ये कैंडल जो बेरिश कैंडल उसके लो के नीचे निकलता है तो मार्केट में गिरावट आएगी, सॉरी ये एपीडी लाइट में। तो यहाँ पे भी हमें कोई भी बुलिश कैंडल मिलता है सिमिलर लाइक दिस और दिस, तो हमें यहाँ पे बाय करना है। एटलीस्ट हमारा टारगेट सेंटर तक रहेगा, फिर देखेंगे कंटिन्यू होता है कि नहीं। कंसोलिडेशन नहीं होता है तो वापस नीचे आएगा, पर यहाँ से इतना तो टारगेट हम लेके चल सकते हैं। अब इंट्राडे के लिए कैसे ट्रेड करना है वो देख लेते हैं। तो जब इंट्राडे आप देखते रहे तो आपके लिए पहला तो यहाँ पे क्या आएगा ध्यान में कि मार्केट एक तो कंटिन्यू फॉल आ रहा है, जो प्रीवियस स्विंग हाई होता है उसको भी होल्ड नहीं कर रहा है। तो आपका यहाँ पे जो हर एक ये स्विंग हाई है वही आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। जो मैंने अभी आपको बताया 910 से 920 ये जगह है, वो आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो आप यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा बना सकते हो कि इसके ऊपर गया तो ये टारगेट, यहाँ से रिजेक्शन लिया तो ये टारगेट, समझ गए। यहाँ से ये फ्लैट ओपनिंग या तो गैप अप यहाँ पे वेट करना है। इसके ऊपर सस्टेन तो 18,070, इसके नीचे यहाँ से रिजेक्शन तो वापस 17,020। बहुत इजी है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय करना है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का देखते हैं सिमिलरली। तो इसका यहाँ पे जो मेक और ब्रेक रहेगा वो रहेगा ये लेवल जो रहेगा यहाँ पे 41,930। तो यहाँ पे मैं इसको भी मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन किया तो ये जाएगा कहाँ तक, ये लेवल तक। इसको मैं यहाँ पे ओके। तो आपको बाय कब करना है, जब मार्केट यहाँ पे ओपन होता है इसी लेवल के आसपास सस्टेन करके ब्रेकआउट देता है, तो ये हम 200-250 पॉइंट के लिए हम ट्रेड करेंगे। इधर से रिजेक्ट करता है तो वापस हम यहाँ पे 41,500 तक आएंगे। दोनों साइड सिमिलर रहेगा, ये मेक और ब्रेक लाइन के आसपास हमें ट्रेड करना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।